क्या आपका भी सपना रहा है टू बी अ पायलट, फ्लाई हाई इन द स्काई, पर अब लगता है कि टाइम निकल गया? गेस व्हाट, नो मैटर व्हाट योर एज इज, आप अब भी पायलट बन सकते हैं। कोई भी सीख सकता है 16 साल से 80 साल तक, 6 महीने में आप भी पायलट बन सकती हो। सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट है, वो 70 इयर्स के है। But today I have discovered something amazing, a company that's turning dreams into reality. अब मैं गाड़ी में अपने घर जाऊंगी, आप फ्लाइट लेकर पुणे जाएंगे। 100%. This is the life I want, guys. Hamad Air Charters, an aircraft leasing company which is run by two incredible Indian entrepreneurs. Sanjay Takle, international rally driver, and Captain Rishikesh Pense, a passionate pilot. कोल्हापुर डर्ट ट्रैक रेस था, वो देखा तो गाड़ी के चाक में हवा नहीं। मैंने सोचा ऐसे ही चलेंगे, बारिश गिरा था और बहुत स्लिपरी ट्रैक हुआ था। मैं सबसे पहला निकला क्योंकि मेरे गाड़ी को ग्रिप ज्यादा था, हवा नहीं था, और मैं फर्स्ट आया। हम लोग फ्लाइंग कार भी बना रहे हैं, एक ड्रोन, एक कार, एक इकोसिस्टम बना रहा हूँ पूरा देश के लिए। On this episode of Stories from Bharat, I am going to find out their inspiring journey and how they are adding wings to the India growth story. और पता करते हैं क्या मैं भी पायलट बन सकती हूँ? Let's see if the cockpit is calling my name. Hello, sir. How are you? Hi, nice meeting you. How are Nice you? meeting you as Nice well. to see you. Long time. Flying से पहले, you've always been very, very passionate about racing. Yes. Guys, let me tell you, for Dakar 2025, he's the only Indian to be selected. Am I right? Yeah, I'll be the first Indian driving a cars. Of course, flying का पैशन तो हम पता करेंगे ही, पर उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपको रेसिंग का पैशन कब से शुरू हुआ है? जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तो एक प्रोग्राम आता था वर्ल्ड वार स्पोर्ट्स, ओके. तो उस पे मैंने एक कार रेस देखा था मैंने। और जो कार्स आते हैं ड्रिफ्ट करते हैं, साइडवेज चलते हैं, तो मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मुझे वो फैसिनेट हो गया वो से, वो कैसे चलाते हैं ये लोग, वाह ये सब चलाना चाहिए मैंने जिंदगी में। 5th स्टैंडर्ड एज 1981, कुछ नॉलेज नहीं, मैं मांजरी करके विलेज में एक गांव में रहता था। अच्छा. मेरे पिताजी एक नॉर्मल किसान थे, जो किसान सब होते हैं। वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था स्पीड और गाड़ी और इसके लिए। तो उसके दिन के बाद मैंने हर चीज एकदम फास्ट चलाना शुरू किया, साइकिल, कुछ भी काम। मेरे ट्रैक्टर था फार्म में, तो वो भी मैं फास्ट चलाता था। अच्छा. मेरे पास बुलेट कार्ट था, मैं एक दिन में 1 एकड़ प्लाव करता था। उसके बाद मैं 2 एकड़ करने लगा, 2.5 एकड़ करने लगा एक दिन में प्लाविंग। बहुत फास्ट करता था। How did this journey transpire from actually riding bullock carts to being a car racer, and that too at an international level? यस, पूना मोटोक्रॉस का होम था, बाइक्स का होम है पूना अभी भी। और मोटोक्रॉस और मोटर रेसेस पूना में मेरे से पहले होते थे, 80s, 83, 84। तो इमीडिएट वहाँ पे पूना मोटोक्रॉस हो रहा था, तो वो मेरा इंट्रोडक्शन था। तो मैंने पूछा मैं मेंबरशिप ले सकता हूँ? तो हाँ ले सकते हो। कोई 200 रुपये या 150 रुपये फी था साल का। तो बोला आपको लाइसेंस होना जरूरी है उसके लिए। तो फिर मैंने एक RTO में जाके लाइसेंस बनाया और वो क्लब ज्वाइन किया फी भर के। तो वो फिर वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था और वो क्लब में मैं जा पाया। तो गाड़ी तो था नहीं मेरे पास, वो जावा था, तो वही चलाता था मैं। कॉलेज को भी उस पे जाऊंगा, फिर वो दूध डालने भी उस पे जाऊंगा। फिर रेसिंग के लिए जब होना है तो उसका खाली मरगाड निकालने का और उसको मॉडिफाई करना। तो वो पैसा वो पहला शुरुआत हो गया। अच्छा, फिर आपने पहले बाइकिंग से शुरू किया? यस। बाइकिंग से देन यू ट्रांजिशन टू कार्स? या उसके बीच में थोड़ा सा मैंने बैकपैकिंग किया। अच्छा. यस, मैंने आपके भी काफी एपिसोड देखे आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे मैं शायद मैंने अब जैसे ही कुछ किया है। मेरा वो दिलचस्पी हमेशा कि कैसे लोग रहते हैं और हर एरिया में लोग कैसे सोचते हैं जिंदगी के बारे में, उसका विजन क्या है, वो कैसा, हाँ, वो कैसा जीना चाहते हैं। हर कल्चर अलग होता है, वो जानने में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी। फार्मूला 1 रेसिंग, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? देखो, फार्मूला 1 जो होता है वो स्टेडियम के अंदर होता है, तो उसका बेसिक आप गो कार्टिंग से चालू करते हो, फिर उसके ऊपर स्टेप्स है, F3 है, F2 है, फिर आप F1 जाते हो, तो वो स्टेडियम के अंदर होता है। मैं जो कर रहा हूँ वो रैलिंग है बोलते हैं उसको। जैसे इंडिया में हिमालयन रैली है, 2000-3000 किलोमीटर, 5 दिन 6 दिन, और हम डिफरेंट टेरेन्स पे चलाते हैं। जैसा फॉरेस्ट है, स्नो है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, आप नाम लो। वो मुझे ज्यादा थ्रिलिंग लगा क्योंकि वो बैकपैकिंग भी किया था। रेसिंग में आप ऐसे जगह जाते हो कोई बैकपैकर्स नहीं जाता है, सीरियसली। आप कंबोडिया के जंगल में गए हो? नहीं गया हो। और ऐसे रोड देखे कि वो रोड सी है नहीं वहाँ पे। अपने डेजर्ट चलाया है बीच में से? नहीं।
आपने आप चलाया? चलाया? अच्छा। मैंने स्नो ग्लेशियर चलाया। दैट्स पैशन, राइट? देखो मैं किसी स्पोर्ट्स को कंपेयर नहीं करना चाहता, मगर F1 इज मोर कंट्रोल्ड। उसका मार्केटिंग हो सकता है, उसका अच्छा मीडिया कवरेज होता है और बहुत सारे उसको फॉलो करते हैं। इंडिया के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं अभी। तो एशिया क्रॉस कंट्री चलाता है, चला एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप 2013 में प्रोडक्शन कप में जीता। हाँ, फिर वर्ल्ड गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया फ्रांस में। 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप चलाया मैंने फिनलैंड में। वो फास्टेस्ट रैली ऑन द प्लैनेट बोलते हो, WRC फिनलैंड, वो भी चला है, 2 बार कंप्लीट किया। 40+ पोडियम्स लिए मैंने इंटरनेशनल, इंडिया के लिए पोडियम पे जा पाया। मगर वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो पैशन की वजह से वो हो गया। बैकपैकिंग में $20 डे मेरा बजट रहता था, तो बहुत महंगा तो नहीं है। नहीं। YHA में रहता था। बहुत सारे हैक सीखे मैंने वहाँ पे। अच्छा। हाँ, अगर आप ट्रेन पास निकालते हो, कोई यूरोप पास है कुछ भी, तो आप ट्रेन में सो सकते हो। होटल में सोने की क्या जरूरत है? मेरे को एक ओवरनाइट जर्नी। हाँ, ओवरनाइट जर्नी नहीं। और वो क्या करता है, कभी कभी मेरे को गाड़ी चलाने आती थी, तो मैं रेंट कार लेता था। अगर YH में रहता तो मैं वो बिल बोर्ड पे लिखता था कि आप बस एग्जाम्पल दिया, मेरे याद है अभी भी कि मैं ब्लू माउंटेन्स जा रहा था, तो मैंने वहाँ लिखा था कि मैं ब्लू माउंटेन्स जा रहा हूँ, तो टूर कॉस्ट $30 है, तो मैं $15 में पर सीट लेके जाऊंगा। और मेरा ये बेड नंबर ये है YHA में। तो आगे 2-3 बंदे, आप बहुत सारी चीज सीखते हो आपकी नॉलेज के बिना। आपको पता नहीं चलता, पर आप सीखते रहते हो नया नया चीज, और आप उसमें आप ग्रो भी होते हो और आप खुद को पहचानते हो। बिल्कुल, ट्रैवलिंग खुद में ही एक बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। वो आप खुद को भी पहचानते हो। बिल्कुल। तो और तो किसी चीज में उन्होंने पैसे नहीं डाले, पर एक प्लेन ले लिया है आपने। काफी एक्सपेंसिव शौक है आपके, आई मस्ट से। नहीं, वैसा नहीं है वो कार्स की बात क्या करेंगे भाई, कार्स चलाया, सब बुलेट कार चलाया, सब ट्रक चलाया, जीप चलाया, लॉरी चलाया, सब चलाया। मेरा बचपन था, प्लेन कभी चला सकता हूँ क्या, ऐसा मेरा ये था। आई सेड ओके, लेट्स बाय अ प्लेन। एंड फिर मैंने सोचा व्हाई डोंट वी मेक इट इनटू अ बिजनेस आल्सो, मुझे सीखना तो था। तो फिर मैंने एक कंपनी चालू किया, हमाद एयर चार्टर्स, और एक प्राइवेट प्लेन लिया। आपको आता है फ्लाइट? यस, प्राइवेट लाइसेंस है। तो अभी सीखे आप? यस, अभी सीखा हूँ नया, बट आता है प्राइवेट लाइसेंस में। आपको? ओके। सो वेट, आप बता सकते हैं कि कोई किसी भी एज में सीख सकता है हाउ टू फ्लाई अ प्लेन? यस, देखो प्लेन प्राइवेट सीखने में कोई भी सीख सकता है, 16 साल से 80 साल तक। एक ही कंडीशन है, मेडिकली फिट होना चाहिए। उसका मेडिकल टेस्ट होता है। हाँ जी। बस बात खत्म। 6 महीने में आप भी पायलट बन सकती हो, कोई भी बन सकता है। ये 6 महीने का कोर्स कीजिए, 50 आवर्स फ्लाई कर दीजिए, आपको प्राइवेट लाइसेंस मिलेगा। जैसे आपका कार का लाइसेंस है, आप प्राइवेट प्लेन लेके इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। तो जैसे हम चाबी लेके गाड़ी निकालते हैं, वैसे चाबी लेकर प्लेन निकाल के उड़ सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। यस सर, आज कहीं जा सकते हैं हम प्लेन में? मैं आपको बॉम्बे के ऊपर से एक चक्कर मार के लाना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। ऑफ कोर्स, आई वुड लव इट। ओके, लेट्स गो, लेट्स फ्लाई। यस। मिस्टर संजय टकले मुझे एक एरियल राइड पर लेकर गए, जहां मैंने मुंबई का खूबसूरत बर्ड्स आई व्यू देखा। एज ए प्राइवेट पायलट लाइसेंस होल्डर, आप अपनी प्राइवेट कार की तरह अपने प्लेन को ओन कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, एयरलाइंस की टाइमलाइंस फॉलो नहीं करने, कोई डिलेज नहीं, आप अपनी मंजिल पर कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। परमिशंस के लिए कंपनीज हेल्प करती हैं। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि जितनी बार मैं महीने में ट्रैवल करती हूँ, ऑलमोस्ट अबाउट 20 फ्लाइट्स, उतने में अपना चार्टर ओन करना और फ्लाई करना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। 12 लाख और 50 फ्लाइंग आवर्स के ट्रेनिंग के साथ आप एक प्राइवेट पायलट का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी और मिस्टर टकले ने मुझे कैप्टन ऋषिकेश पेंसे से मिलवाया, जो उनके को-फाउंडर है हमाद एयर चार्टर्स में। इट वाज अ वंडरफुल फ्लाइट दैट आई टुक, और अब मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ दोनों चीजों के लिए, लीज करने के लिए भी और खुद पायलट बनने के लिए। सो इफ यू कैन टेल मी टू बिगिन विद, व्हाट इज हमाद एयर चार्टर्स ऑल अबाउट? Okay, so Hamad Charters is a pilot training and an aircraft leasing company which is based out of Dubai. Last year we procured our first aircraft which we flew from Australia. It took us 6 days direct from Sydney to maybe Mumbai, Goulburn to Sydney, Sydney, Broome, Christmas Island, Singapore, Bangkok, Chittagong, Nagpur, Delhi, and Delhi to Baramati. आप खुद चला कर आए हैं वहाँ? Me and one of the Australian pilot. Amazing! और इतना फ्यूल? We added some जुगाड़ in that. You know Syntex का जो टंकी होता है? Yes, पानी का जो टंकी. पानी का टंकी, exactly the same टंकी. FedEx से हमने भेज दिया वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, एंड वहाँ पे हमने पीछे इंस्टॉल करके वहाँ से एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई इंजन्स को
लिया। पीछे के जो सीट्स थे उस पे वो सिंटेक्स की टंकी बिठा के वहां से ऐड किया फ्यूल, एंड वी टुक दैट फ्लाइट, एंड दैट इज This is Indian jugaad. yeah, that is absolute Indian jugaad. And that was 200 liters of fuel, Safety fuel बोल सकते safety fuel. No, but actually it gets consumed because It gets range बढ़ाने के लिए it is necessary. वैसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये चार्टर क्या एवरेज देती होगी? टिपिकल इंडियन मेंटालिटी ऑफ कोर्स। कितना देती है? एक इंजन अबाउट 15 लीटर बर्न करता है 1 घंटे में। अच्छा, अगर 2 इंजन का एयरक्राफ्ट है तो 30 लीटर 1 घंटे में बर्न हो जाता है। 30 लीटर 30 लीटर 1 घंटे में बर्न हो जाता है। एंड तो अगर मैं कार से कंपेयर करूँ तो मैं हाँ, मोटा मोटा बोल सकता हूँ, ये BMW इतना एवरेज देती है बस, ओह दैट्स नॉट बैड एट ऑल। मोटा मोटा ऊपर नीचे 10-20 तक का। yes, in 1 hour you will probably fly about 350 kilometers. 350 kilometers. तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई एंड हाउ डिड the company actually form? Yes, so it's a very interesting story. So I am still a very big fan of him. I was a fan since school. I was in 8th standard. And in 8th standard मेरे पास एक Hero Electric करके 2-wheeler थी जिसको लाइसेंस नहीं लगता चलाने के लिए. I used to read newspapers and उसमें every day I used to read about him. I got to know from Google that he runs some car racing related office based out of Hadapsar. तो उस टाइम पे मेरे पास फोन नहीं था कि मैं Google Maps लगा के जा सकता हूँ. तो मैंने देखा रफली Google पे कि एड्रेस क्या होता है. मैंने कंप्यूटर पे देखा एंड मैं 2-wheeler लेके सीधा इनके ऑफिस में पहुंच गया. एंड वंस आई रीच्ड हिज ऑफिस आई टोल्ड द पर्सन इन द रिसेप्शन कि मुझे संजय सर से मिलना है. बोला क्यों मिलना है? तो मिलना है. मैंने उनको बोला कि सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ एंड मुझे रेसिंग सिखा दीजिए. तो एज क्या है पूछा मैंने. हाँ, तो ही आस्क्ड मी योर एज. सो बोला आई एम इन 8th स्टैंडर्ड एंड मुझे रेसिंग करना है. तो ही सेड कि सी इन इंडिया रेसिंग इज नॉट दैट डेवलप्ड कि यू कैन डेवलप अ फुल फ्लेज करियर इन दैट एट योर एज. व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज यू डू समथिंग व्हिच यू लाइक, pursue some other career. Once you grow in that career, I will teach you racing. 18 साल के बाद. Maybe after 18. तो मैंने randomly बोल दिया मुझे flying पसंद है. He told me that you become a pilot. You teach me flying and I'll teach you. मैं ऐसे ही बोल दिया उसको वो टाइम पे. 8th standard It was a very random thing. 5 years passed and I became a pilot. ये रियल स्टोरी है. तो ये रियल स्टोरी है. दिस इज एब्सोल्यूट रियल स्टोरी. जब मैं पायलट बना तो आई वाज इन द यूनिफॉर्म एंड जो रास्ता बारामती एयरपोर्ट से घर जाता है वो मेरे ऑफिस से जाता है. वो उनके ऑफिस से जाता है. तो आई नो यू लाइक डू यू रिमेंबर समथिंग हैड हैपेंड इन बिटवीन अस 5 years ago? He said yes. See, I have completed my promise. I am a pilot now. I am here to teach you flying. And what about my racing? You teach me racing. He said I'm just joking. He said okay, मेरे को सिखा. ठीक है चल कल चलते हैं. And then we went to Baramati airport where I learned flying and I took his car near the aircraft and I said, sir, that's the aircraft we are here to fly. And that's where he thought that yes, actually I can also get this done. The only thing that is necessary for becoming a pilot is one of the necessary things is getting your medicals. आप कभी भी फ्लाइंग सीख सकते हैं. दैट इज स्ट्रेंज फॉर मी. मुझे ये पता नहीं थी ये बात. मैंने साइंस नहीं किया है. आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट. मैंने भी कॉमर्स किया है. आपने भी कॉमर्स किया है. फ्लाइंग में 2 टाइप्स है. एक तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस और एक प्राइवेट पायलट लाइसेंस. कमर्शियल पायलट लाइसेंस वो होता है फ्रॉम वेयर यू वांट टू अर्न मनी एंड प्राइवेट पायलट लाइसेंस इज समथिंग दैट यू डू योर हॉबी फ्लाइंग विद. तो अगर आप हॉबी फ्लाइंग कर रहे हो देन यू जस्ट नीड टू बी 10th पास. देन यू complete your ground training, flying and everything and then get your commercial pilot, private pilot license. So anybody who's 10th pass can become a private pilot. Yes. 10वीं पास होना चाहिए. So it doesn't matter if it's आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ कोई जरूरत नहीं. बट 10th का सर्टिफिकेट होना हाँ 10th से होना. एज का कोई रिक्वायरमेंट 16 साल. 16 is the minimum and then as long as you are medically fit. 80, 90. Yes, any- whatever. Yeah, as long as you are medically fit. Yeah, you are alive also as long as you are alive. As long but as medically fit. medically fit. So recently we have collaborated with one of the flying schools based out of Baramati. It's called Redbird Flight Training, which is currently India's largest flying training organization. जिसमें अभी our aircraft is also used for training and जिसमें दोनों तरह के ट्रेनिंग होते हैं. Commercial pilot license also and private pilot license also. Currently we hold about 550 students based out of Baramati because now it's the India's largest flying training organization, Redbird Flight Training. So tell me how long does it take to be a commercial pilot and be a hobby pilot? कितना वक्त लगता है और कितने पैसे लगते हैं? Commercial pilot license takes usually about 18 months to 2 years. 18 months to 2 years. And Depends upon your development. आप Yes. कितना जल्दी सीखते हो. आपका performance based थोड़ा होता है and private pilot license usually an year, 1 year. 6 months. 6 months to 1 year. 6 months is on a lower side, but 6 months to 1 year. But like minimum flying hours and you need to come to Baramati or wherever the flying school is. Only for flying. 50 hours for private pilot. हमारे पास जो सबसे oldest student है वो 70 years के है.
जो हमारे पास फ्लाइंग सीखने आए हैं। 70 इयर्स की 70 उम्र में वो पायलट बनना चाह रहे हैं। Yes. सीख रहे हैं हमारे पास। In 2014, there was a corporation called Gujarat International Financial Tech City, which is based in Gandhinagar. गिफ्ट So any company incorporated in GIFT, because it is a foreign territory, Indian rules don't apply over there. And then you get a dollar bank account, and then you can have an individual aircraft leasing company. So we have our company based out of a free zone in Dubai and external bank account based out of a GIFT. So that is how we get the benefit of the GIFT, which was incorporated in 2014 by the Modi government. कैन एनीबडी चार्टर एन एयरक्राफ्ट? यस। Yes. और हमारा ये भी कोशिश रहा है कि हम लोग कम पैसे में चार्टर करना Yes. चाहते हैं। एनीबडी कैन चार्टर, जैसे आपने बात किया एनीबडी, तो मैं चाहता हूँ कि एनीबडी कैन चार्टर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बताया मैं पायलट बन सकती हूँ, पर एक बार अगर मैं पायलट बन भी जाऊँ, आई डेफिनेटली नीड टू ओन एन एयरक्राफ्ट। No. और हाउ डू आई So there are फ्लाई? multiple co-ownership models, when which एक aircraft आप 4 लोगों में मिलके खरीद सकते हो, and then probably you can fly 4 friends buying a aircraft and enjoying it, similar to the model that you have currently. Right. And how much does it cost to own an aircraft usually? What is the Usually range? anything about 5 to 6 crores, but if you come 4 people together, then it will be about 1.5 to 2 per person. Per person? But that's an ownership. Ownership. That is an ownership. So at 1.5 crore rupees, you can actually own an aircraft for yourself. Partly. तो क्या fees होती है to be a commercial pilot and to be a private pilot? To become a commercial pilot, it will be somewhere around 50 to 55 lakh rupees for your commercial pilot license course, the entire course. And then you can fly like any of these national airlines. Any like- airline, any airline. Basically, you can earn money through your license. Okay. That is the meaning of commercial pilot license. Commercial. License is the same. Only the thing is, commercial license has more training, and it has it gives you the leverage to earn money. And private pilot license, you cannot earn money. You can fly any aircraft, but non-commercial. You can't earn money through it. And what is the cost for? Cost to get a private pilot license is anywhere between 10 to 15 lakh rupees. Okay. 2021 में तक वैसे था कि हाँ. इंडिया का फ्लाइंग सिनारियो वाज नॉट सो ग्रेट। Correct. फ्लाइंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना नहीं था, इंस्ट्रक्टर अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो लोग जा रहे थे। कोविड हैज प्रोबेबली चेंज्ड द एंटायर इंडियन एविएशन सेक्टर। लॉट ऑफ फ्लाइंग स्कूल्स आर कमिंग, लॉट ऑफ एविएशन एक्टिविटीज आर हैपनिंग, सो देयर इज नो नीड to go out. What is the average salary of a pilot in India? Okay, so it starts anywhere around 2.5 to 3 lakh rupees per month for a first officer in an airline, and then it grows, depends on, like every airline has a different pay structure. But tell me how expensive it is to own an aircraft. मैंने सुना है पार्किंग के बहुत ज़्यादा कॉस्ट होते हैं, मेंटेनेंस का बहुत कॉस्ट होता है. Yes, so it is a expensive thing to own for sure, because major costs being pilot, maintenance, parking, and insurance. Current scenarios are so high that you get a decent amount of business, so probably right now, we can afford. You know, growing up, my brother always wanted to be a pilot. पर हमें कहा गया था कि साइंस ज़रूरी है, eyesight strong होनी चाहिए, एक certain आपकी height होनी चाहिए to be a pilot. And I had no idea that there are so many other flying training organizations also in India. But is it just me या general awareness कम है इसके बारे में? General awareness definitely come in, but scenario is changing a lot. Lot of flying clubs are coming up, lot of flying schools are coming up, and definitely अगले 5 साल तो aviation is going to be at a different level. What is the biggest challenge of running a flying school? Compliances, a lot of Compliances. compliances that But it's good only, it's for safety. it is for safety. Your story, sir, tells जो आप चाहोगे वो तो आपको मिल ही जाएगा. कुछ स्टोरी ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस वो पागलपन था थोड़ा, और वो पागलपन ऐसे हुआ, और वो पागलपन अभी भी चालू है। मुझे घर में सबने धोया है रिन साबन से अच्छी तरह, और मामा ने, मौसी ने, रिलेटिव्स ने भी आके। तुमको एक स्टोरी भी बोल सकता हूँ मैं। रेसिंग ट्रैक होता है, मेरे ख्याल से मैंने इंडिया का रेसिंग ट्रैक मेरे खेत में बनाया पहला, मेरे घर के पीछे। मेरा पहला रेस था अहमदाबाद मोटोक्रॉस, 10 जून 1987, वेरी इंपॉर्टेंट डे। और मैं वो क्लब ज्वाइन किया था, पुणे ऑटोमोटिव रेसिंग एसोसिएशन। पहले रेस के लिए अहमदाबाद गए, तो मोटोक्रॉस होता है, जंप करते हैं आप, और 10 लैप का राउंड होता है। तो मेरा 8वां चल रहा था, लोगों का 10 खत्म हुए थे। मैं इतना स्लो था, 5-6 बार गिर गया था, पता नहीं था ज्यादा चलाने का, तो कोशिश कर रहा था मैं। मेरा 8 हुआ तो लोगों ने बोला अब इसको रोक दो भैया, अभी अगला रेस भी चालू करना है, कभी करेगा 2 लैप। तो मुझे बाहर निकाला गया था, बहुत बुरा लगा, मगर वो सीखने वाला बात था, मुझे कोई बात नहीं। तो जब मैं घर आया तो मैं बोला इसके बारे में कुछ करना चाहिए, तो क्या करेंगे? तो मैंने बोला अपना खेत में ऐसे सेम ट्रैक बनाएंगे, छोटा वर्जन बनाएंगे। तो मैंने ट्रैक्टर और ट्रॉली और सब मशीन्स लेके घर के पीछे एक 20 आर में एक ट्रैक बनाया मोटोक्रॉस का, डबल जंप, हुप्टी डुप्स, उसका जो कैरेक्टर है वो पूरा बनाया मैंने उधर। रात को भी प्रैक्टिस करता था, 12 बजे 1 बजे, तो पूरे गांव वाले नेक्स्ट डे मेरे घर पे
ये तेरा मेरे फादर का राम था नाम, राम तेरा लड़का तो रात भर टर करते रहता है, टर। वो गाड़ी का आवाज आता था ना, और पूरे गांव की नींद इसने खराब कर दी है, और बहुत कंप्लेंट्स आते थे। 3 महीने बाद एक कोल्हापुर ट्रैक रेस था, 7 लैप्स का था, बहुत बारिश हुई थी, बहुत कीचड़ हुआ था, तो सब जन को मालूम था ये लास्ट आया है रेस में, तो वो स्टार्टअप में मुझे लास्ट में खड़ा कर दिया उन्होंने कि अभी लास्ट पे खड़ा रहे भैया, चल तेरा नंबर इधर है। कब का प्रेसिडेंट आया, बोला अरे तेरा गाड़ी का चाक पंक्चर हुआ है देख ले। वो देखा तो गाड़ी के चाक में हवा नहीं। शिट। और रेस शुरू होने में 2-3 मिनट, मैंने सोचा ऐसे ही चलेंगे, चलो छोड़ो, ये पागल था ना। एक बात अच्छा हुआ था, बारिश गिरा था और बहुत स्लिपरी ट्रैक हुआ था, मैं सबसे पहला निकला क्योंकि मेरे गाड़ी को ग्रिप ज्यादा था, हवा नहीं था, सबसे आगे मैं, सब मेरे पीछे। You got the lead. और 7 लैप का रेस मैंने कंप्लीट किया और मैं फर्स्ट आया। Wow. न्यूज़पेपर में भी है कि पंक्चर टायर चला के ये ट्रैक में पहला आया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैम आप कब आ रहे हो हमारे साथ फ्लाइंग करने? फ्लाइट सीखने मैं सीख सकती हूँ, राइट? 100%. Okay, done, guys. That's exactly what I'm going to do next. मैं सीखूंगी किस तरह से। Okay, आज now I have to fly Okay. to Pune and I'll see you soon. Okay, sure. Join करेंगे। अब मैं गाड़ी में अपने घर जाऊंगी, आप फ्लाइट लेकर पुणे जाएंगे। 100%. This is the life I want, guys. ट्रैफिक का थोड़ा प्रॉब्लम है। I know. Thank you so much, Rishikesh. Thank Thank you. you. Thank you. अभी आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Right. फॉर डाकर, Oh my God. एंड दैट इज Yes. सच अ बिग डील। इफ यू कैन एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स क्या सिग्निफिकेंस है इस रेस का। यस, नॉर्मली डकार का शुरुआत पेरिस डकार रैली बोलते थे इसको, वो पेरिस में शुरू होती थी और डकार करके सेनेगल में सिटी है, वहाँ कवर वहाँ फिनिश होती थी, और ये 15,000 किलोमीटर की रेस है, 12 से 15,000, डिपेंड्स आप कहाँ से रूट लेते 12 हैं। से कितने दिनों तक चलती है ये? 15 दिन। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रेस ऑन द प्लैनेट। और मुझे भी ताज्जुब हुआ कि अभी तक इंडिया में से किसी ने कार क्यों नहीं चलाई। बाइक पे शायद ही किसी ने चलाया, 1-2 जन ने चलाया, पर कार कोई चला नहीं पाया, पार्ट नहीं ले पाया। तो 2-3 साल से मैंने तैयारी किया उसके लिए। क्रॉस कंट्री मैंने रैली चलाना ज़्यादा चालू किया क्योंकि उसमें पार्ट लेना है। विद गॉड्स ग्रेस I will be driving next year's Dakar rally. Amazing. Yes. Congratulations and also all the best. I'm sure you will make India proud. 15,000 kilometers in 15 days. No roads. No roads. Absolutely no So you're roads. going off-roading 15,000 kilometers. Yes. Oh my और God. नॉर्मली डकार रैली कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करती है। ये डकार सऊदी अरेबिया में हो रहा है जो मैं चला रहा हूँ, तो ज्यादा सैंड ड्यून्स ही होंगे। रैलिंग में 2 जन होते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर, क्योंकि आपको हमारे पास पेस नोट्स होते हैं या रोड बुक होता है, तो उसमें देख के बोलते रहता है क्या आने वाला है। स्पीड्स बहुत हाई होते हैं। बहुत दुख के साथ बोल रहे, पीपल हैव डाइड इन रैलिंग, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग स्पोर्ट। मगर कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए थोड़ा डेंजर के पास जाना चाहते हैं लोग, तो उनको लगता है कि वो अलाइव है। What is the maximum speed that you've driven the car at? 270 kilometers an hour on off road. Off-road. या तो जहाँ पे ग्रिप तो कम ये गाड़ी होती है। चलती है या उड़ती है? हाँ, थोड़ा जमीन के ऊपर ही होती है, पर चलती तो है। टार रोड पे तो आप 300 भी कर सकते हो, ऑफ रोड पे वो स्पीड नहीं कर सकते आप। हमारे घर में मैं, मेरी बीबी और मेरी बेटी गाड़ी चलाते हैं। सबसे फास्ट मेरी बीबी चलाती है। Really? ओ सीरियसली। और जब हम कहीं भी जाते हैं तो वो बोलती कि तुम पीछे बैठो, क्योंकि उसको लगता है मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। और एक स्टोरी है उसमें, एक बहुत फनी स्टोरी है। International racer, but wife thinks गाड़ी चलाने नहीं आती। मेरे वाइफ को और कुछ सोचता है। और एक उसकी स्टोरी बोलता हूँ, बहुत छोटी सी है। जब मैं रेस में 2008-9 में मैं हमेशा जीत के घर आता था ना, ट्रॉफी फर्स्ट डेजर्ट स्टॉर्म रैली जीता, साउथ इंडिया जीता, मानसून चैलेंज जीता, केरल रैली जीता, नागालैंड का जीता। तो उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा। बाद में मराठी में मुझे उसने पूछा, कहा मैंने त्या रेस मध्ये, तो उसने पूछा कि वहाँ कोई लोग और नहीं रहते क्या रेस में? बोला नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? बोला हमेशा तुम्ही कैसे पहले आते हो? उसको लगा एक तो सारा ये कोई शॉप में से कप ला रहा है और मुझे दिखा रहा है, वो सस्पिशियस थी। तो उसको फिर एक बार मलेशिया में रेस देखने लेके गया मैं, इंटरनेशनल 2016 में। वो देख के बीमारी गिर गई। वो देखा तो उसको वो हजम ही नहीं हुआ कि इतना फास्ट चलाते हैं ये लोग। होता है ऐसा, बहुत फनी स्टोरीज होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग। घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल तो बहुत अच्छा बोला शायद। नहीं, किसी को भी जाके पूछो, किसी का शादी हुआ है। तो फिर नेक्स्ट क्या करना चाहेंगे आप, और क्या क्या आपके ड्रीम लिस्ट या विश लिस्ट में है? विश लिस्ट ऐसा नहीं है। मैं एक जैसे मैंने पूरा वर्ल्ड देखा, एक्सपीरियंस आया कुछ, तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं देश के लिए एक इकोसिस्टम बनाऊं जिसमें एक कार भी होगी और एक ड्रोन भी होगा। कार तो बैटरी ऑपरेटेड होगी, तो उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा कार से। और ड्रोन्स भी होंगे, वो हाइड्रोजन पे फ्लाई करेंगे, और वो ड्रोन्स बाकी AI से फ्लाई करेंगे, जो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए भी काम आ जाएंगे। देखो आजकल कामया जी, किसानों को नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खेत का माल मंडी में नहीं पहुंच रहा है, या उसमें
डिस्ट्रॉय हो रहा है या खराब हो रहा है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। अगर वो टाइम पे जाता है तो माल बिक जाएगा और उनको पैसे भी अच्छे हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बच जाएगी। और अगर हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया में 800 डिस्ट्रिक्ट है करीबन, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग एक एयरपोर्ट लगाए हमारा, जहाँ पे ड्रोन्स उतरते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी एम्पावरमेंट मिल जाएगी। तो ड्रोन मतलब आप कह रहे हैं सामान ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट करने के के लिए बड़े ड्रोन। ड्रोन्स, और उसमें आप कार में भी उसमें फिट हो सकती है। जब कार नहीं फिट हो सकती तो उसमें सामान जा सकता है, एग्रीकल्चरल गुड्स, लोग भी जा सकते हैं, मेडिकल्स के लिए भी मल्टीपर्पज हो सकता तो है। ये आप खुद बना हम रहे लोग हैं? हमारा बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं, एयरपेस इंडस्ट्रीज करके हमारा कंपनी है। ये इकोसिस्टम देश के लिए है। वाओ, तो मैं ये सब पढ़ रही थी कि दुबई में आ रहे हैं फ्लाइंग Yes. कार्स, बट आर यू टेलिंग मी कि इंडिया में भी फ्लाइंग कार्स आएंगे? हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरफ से कि हम लोग ये बनाए, एक इकोसिस्टम बनाए कंट्री के लिए। बट विल इट बी अफोर्डेबल? Yes, this is the big question. This is what I would. It's a very good question actually. हम लोग सोच रहे हैं कि अगर वो 20 रुपए 30 रुपए किलोमीटर से अगर वो ड्रोन उड़ सके 8 जन को लेके या सामान लेके, तो वो ऑटो रिक्शा से भी चीप है। और वो ड्रोन जो उड़ेगा वो 800 से 1200 किलोमीटर तक उड़ेगा, 3000 फीट पे उड़ेगा, उसका स्पीड 200-300 किलोमीटर पर आवर होगा, और वो पूरा कंट्री को कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो यूथ को भी, लोकल को, यूथ को सिटी में आने का जरूरत नहीं है, उनको एम्पावरमेंट मिलेगा। जहाँ हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे वहाँ पे 3.4 मेगाहर्ट्ज हम MGM बिजली बनाएंगे। हमको तो 1.5 ही लगता है। और देखो, अगर मैं फेल भी होता, ऐसे समझो आप, तो आई रादर फेल डूइंग समथिंग व्हिच आई वांटेड टू डू। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की। एयरपेस हमारा कंपनी यही हम कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, और इसमें ये सब होगा। ये लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे, एयरपेस इंडस्ट्रीज करके, यही लोगो है इसका, मेरे कंपनी का। अगर कोई एक लेसन हो, थोड़ा करेज लाना चाहिए। जैसे मैंने पूछा, आप करेज नहीं ला सकते, बाकी सब ला सकते हो, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिस, ये वो। थोड़ा करेज लाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो करेज मैं बोलूँगा, खुद से ही वो आप डेवलप कर सकते हो। तो शायद मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा करेज लाइए। एंड आई होप आपको और करेज मिले ताकि आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सके और आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सके। मैं करना चाहता हूँ देश की ग्रोथ स्टोरी में। अगर मैं थोड़ा तिनका भी कर सकूँ तो मैं खुद को बहुत लकी मानूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके लिए। थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू, Thank एंड you, विश यू Tanvi. ऑल द बेस्ट। Thank you very much. थैंक यू। Thank you.